यूपी सिटी न्यूज। बहराइच का इतिहास, घने जंगल और तेजी से बहने वाली नदियां जिला बहराइच की खासियत है। जिला बहराइच के महान ऐतिहासिक महत्व के बारे में कई पौराणिक तथ्य हैं। यह भगवान ब्रह्मा की राजधानी थी। यह गंधर्व वन के हिस्से के रूप में भी जाना जाता था। आज भी जिले के 100 वर्ग किलोमीटर के उत्तर पूर्व क्षेत्र में आप जंगल देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस वन क्षेत्र को ऋषियों और साधुओं की पूजा के स्थान के रूप में विकसित किया था, इसलिए इस स्थान को ब्रह्माच के रूप में जाना जाता था। मध्य युग में कुछ अन्य इतिहासकारों के मुताबिक यह जगह भर राजवंशों की राजधानी थी, इसलिए इसे भारीच कहा जाता था, जो बाद में बहराइच के रूप में जाना जाने लगा। प्रसिद्ध चीनी आगंतुकों हिंसांग और फाहियान ने इस जगह को देखा और प्रसिद्ध किया। अरब आगंतुक इब्न बतूता ने बहराइच को देखा और लिखा कि बहराइच एक सुंदर शहर है जो पवित्र नदी सरयू के तट पर स्थित है। भगवान राम और राजा प्रसेनजीव के बेटे पुराव राजा लुव के अनुसार बहराइच में पांडवों ने निर्वासन की अवधि के दौरान मां कुंती के साथ यहाँ दौरा किया था। महाराजा जनक के गुरु ऋषि अष्टावक्र यहाँ रहा करते थे। ऋषि वाल्मीकि और ऋषि बालाक भी यहीं रहते थे। 1857 की पहली लड़ाई में बहराइच की भूमिका 7 फरवरी 1856 को जनरल आउटम ने अवध पर कंपनी का शासन घोषित किया। बहराइच को एक विभाजन का केंद्र बनाया गया था और श्री विंगफील्ड को इसके आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के छिपे हुए राज्य की सत्ता हथियाने की नीति के कारण राज्य अंग्रेजों के खिलाफ था। स्वतंत्रता संग्राम के नेता नाना साहब और बहादुर शाह जफर ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे। सम्मेलन के दौरान पेशवे नाना साहब ने स्थानीय शासकों के साथ एक गोपनीय बैठक के लिए बहराइच का दौरा किया। बहराइच में भी अवध की तरह ही विद्रोह शुरू हुआ। बहराइच में 2 कंपनियां तैनात थी। बहराइच का संघर्ष बहुत बड़े पैमाने पर था। सभी राखवार राजा सभी लोगों के समर्थन के साथ अंग्रेजों के खिलाफ थे। जब संघर्ष शुरू हुआ तो तीनों ब्रिटिश अधिकारी नीनपारा के माध्यम से हिमालय की ओर चले गए, लेकिन राजाओं के सैनिकों ने इनका रास्ता रोक लिया, इसलिए लखनऊ जाने के लिए वे बहराइच लौट आए। लेकिन जब वे बेहर घाट गणेशपुर के पास पहुंचे तो सभी नावें सैनिकों के नियंत्रण में आ चुकी थी और सभी 3 अधिकारी मारे गए और पूरा जिला स्वतंत्रता सेनानियों के नियंत्रण में आ गया। लखनऊ के नुकसान के बाद स्वतंत्रता सेनानियों की शक्ति आगे बढ़ी। 27 नवंबर 1857 को चहलारी के राजा बलभद्र सिंह ने चिनाहाट के पास अंग्रेजों के साथ युद्ध के दौरान अपना जीवन खो दिया। 26 दिसंबर 1858 को ब्रिटिश सेना ने नानपारा पर कब्जा कर लिया। पूरे नानपारा को स्वाधीनता सेनानियों के सैनिकों ने बारगाड़िया के किले पर इकट्ठा होना शुरू किया। वहाँ एक बड़ा संघर्ष हुआ। 4000 सैनिक भाग गए और मस्जिद के बेहतर किले में शरण ली, लेकिन ब्रिटिशर्स ने फिर से किले को नष्ट कर दिया और धर्मपुर में युद्ध हुआ। 27 दिसंबर 1858 को ब्रिटिश सेना चरडा की ओर चली गई और 2 दिनों के युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना ने इसे कब्जे में ले लिया। 29 दिसंबर 1858 को ब्रिटिश सेना नानपारा वापस लौटी। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपने श्रेष्ठ सशस्त्र बलों के आधार पर पहली लड़ाई को जीत लिया। 1920 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना के साथ बहराइच में दूसरी स्वतंत्रता लड़ाई की शुरुआत हुई। बाबा युगल बिहारी, श्याम बिहारी पांडे, मुरारी लाल गौर और दुर्गाचंद ने 1920 में जिले में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। उन दिनों के दौरान गृह नियम लीग पार्टी भी सक्रिय थी। बाबा विंध्यवासिनी प्रसाद, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी और पीडी गौरीशंकर ने कांग्रेस के प्रभाव को बढ़ाने के लिए बहराइच का दौरा किया। कैसे पहुंचे बहराइच? बहराइच से निकटतम हवाई अड्डा लखनऊ का है। लखनऊ हवाई अड्डे से बहराइच की कुल दूरी 144 किलोमीटर है। लखनऊ हवाई अड्डा भारत के अन्य शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है, रेल और ट्रेन द्वारा। निकटतम रेलवे स्टेशन गोंडा है जो बहराइच से 65 किलोमीटर दूर है। दूसरा लखीमपुर रेलवे स्टेशन जो पास में है, एक बेहतर विकल्प है। रास्ते से बहराइच सड़क मार्ग उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। निकटतम मेगा टर्मिनस गोंडा में है जो बहराइच से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। गोंडा अच्छी तरह से लखनऊ, कानपुर, बरेली, इलाहाबाद आदि शहरों से कनेक्टेड है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ साथ निजी बसें भी संचालित हैं। आइए जानते हैं बहराइच में रुचि के स्थान क्या क्या हैं। मारी माता मंदिर। उत्तर प्रदेश में बहराइच शहर के उत्तरी छोर पर बहराइच लखनऊ राजमार्ग के पास सराव नदी के तट पर मारी माता का मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। नवरात्रि में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के भक्त मंदिर में पूजा और प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा सोमवार और शुक्रवार को भी मंदिर में खासी भीड़ उमड़ती है। संखारण मंदिर। यह मंदिर महाकाली जी का है। इस मंदिर में देवी के लगभग सभी रूप हैं। वर्ष के 2 चैत्र और अश्विन नवरात्रि में भक्त यहाँ माँ के दर्शन के लिए आते हैं। दरगाह शरीफ। बहराइच का सबसे प्रसिद्ध दरगाह शरीफ मेला
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित सैयद सलार मसूद गाजी का दरगाह काफ़ी प्रभावशाली है। जेठ में एक बड़ा मेला यहाँ आयोजित किया जाता है जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। क्या आप जानते हैं कि कदम रासूल भवन दरगाह परिसर में स्थित है, जो तुगलक काल की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। दरगाह में आने वाले जायरीन इसकी अहमियत को बखूबी समझते हैं। इस इमारत पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के पदचिन्ह भी हैं। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को। अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध। यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।